वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्तर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 है। लेकिन हम यहाँ पर मेन पढ़ेंगे आज। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये विश्व विरासत में कौन शामिल करता है स्थलों को, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, अजंता की गुफाएं कब शामिल की गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आगरा का किला कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया और यह आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ताजमहल को कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण मुग़ल वंश के शासक शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था और शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल का निर्माण कब से कब तक हुआ, तो 1629 से 1635 के बीच में हुआ था दोस्तों। ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं कब शामिल की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल की गई थी और यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। और ये किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के स्मारक को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम के स्मारक को 1984 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। और महाबलीपुरम के मंदिर या फिर स्मारक कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था और यह कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में स्थित है और यह सारस के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम। असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में शामिल किया गया था
और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा का चर्च को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गोवा का चर्च को 1986 में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वह भारत का राज्य या फिर स्थान कौन सा है जो सबसे अधिक समय तक गुलाम रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले इस पर अधिकार किया था और सबसे बाद में भारत के द्वारा इसको स्वतंत्र करवाया गया 1961 में। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के अवशेष को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हम्पी के अवशेष को 1986 में शामिल किया गया था। और हम्पी किसके अंतर्गत आता था? तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर को 1986 में शामिल किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा। और खजुराहो या फिर बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जेजाग भुक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में शामिल किया गया था। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पट्टाकल के स्मारक को कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पट्टाकल के स्मारक को 1987 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर को कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल मंदिर को 1987 में शामिल किया गया था। और चोल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विजयालय के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा नामक ज़िले में पड़ता स्थित है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सांची के स्तूप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कनिंघम के द्वारा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।